हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी सिग्नल की। क्लास 8 का है, चैप्टर 4 सिग्नल। तो शुरू करते हैं इसको बिना कुछ देरी किए हुए। शेम्योन इवानोव रेल की पटरी की मरम्मत का काम करता था। उसकी झोपड़ी रेलवे स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर दूर थी। उसकी झोपड़ी से लगभग 4 किलोमीटर दूर रुई की एक मिल थी। उस मिल के पास ही एक घना जंगल था। वहीं पानी रोकने के लिए एक बांध बना हुआ था जिससे रेल की पटरी गुजरती थी। सेम्योन की झोपड़ी के आसपास दूसरे मजदूरों की झोपड़ियां भी थीं। शेम्योन इवानोव रेल की नौकरी करने से पहले एक लड़ाई के दौरान किसी सैनिक अधिकारी के यहाँ काम करता था। तेज धूप और कड़ाके की सर्दी में भी वह अपने मालिक के लिए दिन में 3 बार नाश्ता व खाना लेकर मोर्चे पर जाता था। वह दूसरे अफसरों के लिए भी चाय और आदि तैयार करता था। सब अफसर उससे बहुत खुश रहते थे। लड़ाई खत्म होने के साथ ही सेम्योन की नौकरी भी छूट गई। फिर वह अपने गांव लौट आया। गांव पहुंचने पर उसे पता लगा कि उसके पिता 4 साल के पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। सेम्योन कुछ काम धंधा करने की सोचने लगा, लेकिन हाथ पैरों में दर्द रहने की वजह से वह खेती बाड़ी भी नहीं कर सकता था। एक दिन वह अपनी पत्नी को साथ लेकर काम की तलाश में गांव से निकल पड़ा। काम ढूंढते ढूंढते सेम्योन की पत्नी को तो कुछ सर्क में एक व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई, लेकिन सेम्योन की तलाश अभी जारी थी। काम की तलाश में सेम्योन एक स्टेशन पर पहुंचा। उसको वहां के स्टेशन मास्टर का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। स्टेशन मास्टर भी सेम्योन को पहचानने की कोशिश कर रहा था। ध्यान से देखने पर तथा मस्तिष्क पर थोड़ा जोर डालने के बाद दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। असल में वह स्टेशन मास्टर भी उस सैनिक टुकड़ी के अफसरों में से एक था। तुम सेम्योन इवानोव हो ना? स्टेशन मास्टर ने पूछा। जी, सेम्योन बोला। तुम यहाँ कैसे आए? स्टेशन मास्टर ने उससे पूछा। सेम्योन ने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अच्छा, अब तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ पता नहीं, जहाँ भी नौकरी मिल जाए, सेम्योन ने जवाब दिया। स्टेशन मास्टर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, देखो दोस्त, तुम कुछ समय यहाँ मेरे साथ रह सकते हो। यहाँ रेल की पटरी की मरम्मत का काम करने वाले मजदूर की जगह खाली है। मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूंगा श्रीमान, सेम्योन बोला। सेम्योन उस स्टेशन मास्टर के साथ ही रहने लगा। सेम्योन रसोई के काम में उसकी मदद करता, उसके लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, यार्ड साफ करता, प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगाता। कुछ दिन बाद ही सेम्योन ने अपनी पत्नी को भी वहां बुला लिया। सेम्योन को उसकी जरूरत का सब सामान दे दिया गया, जिसमें हरी और लाल झंडी से लालटेन, सीटी, हथौड़ा, पेचकस, आरी और अन्य औजार थे। इनके अलावा उसे गाड़ियों के आने जाने का समय बताने वाली किताब भी दी गई। गर्मी का मौसम था। सेम्योन दिन में 2 बार अपने काम पर जाता था। वह पटरी के जोड़ों में लगे काबलों को कसता, यदि पटरी पर कहीं बर्फ जमी होती तो उसे साफ करता, पानी के पाइपों की जांच करता और घर लौट जाता। इस तरह कई महीने बीत गए। सेम्योन की अपनी अपनी झोपड़ी पड़ोसी मजदूरों से जान पहचान बढ़ने लगी। उन मजदूरों में एक वैसली भी था जो बहुत हट्टा कट्टा था, पर था गर्म मिजाज। वह अक्सर अपने अधिकारियों की बुराई वह अक्सर अपने अधिकारियों की बुराई करता रहता था। सेम्योन उसे बहुत समझाता था, पर वह उसकी एक न सुनता। एक दिन वे दोनों पटरी के साथ लगे एक पाइप पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी वैसली बोला, देखिए सेम्योन, हम इन छोटी छोटी झोपड़ियों में जानवरों की तरह रहते हैं। ये अफसर लोग हमें सताते हैं, हमारा खून चूसते हैं, और जब हम बूढ़े और बेकार हो जाते हैं तब हमें निकाल बाहर करते हैं। कुछ पल रुकने के बाद वैसली ने पूछा, सेम्योन, तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है? ज्यादा नहीं, केवल 12 रूबल, सेम्योन बोला। और मुझे 13.5 रूबल मिलते। अब तुम ही बताओ, इतनी थोड़ी तनख्वाह में हम कैसे अपना गुजारा कर सकते हैं? पिछले वसंत के मौसम में झोपड़ी के पास मैंने कुछ सब्जियां बो दी थी, उस पर भी 3 रूबल जुर्माना कर दिया गया था, वैसली बोला। पर तुम भी बहुत गर्म मिजाज हो, सेम्योन बोला। नहीं, मैं गर्म मिजाज नहीं हूँ, मैं तो सच बात कहता हूँ। मैं इस मामले को ऊपर तक ले जाऊंगा, वैसली बोला। एक दिन रेलवे का एक बड़ा अधिकारी उस लाइन को निरीक्षण करने आने वाला था। मजदूरों ने पटरी पर रोड़े बिछा दिए, पटरियों के पेच कस दिए, खंभों पर रंग रोगन कर दिया, जगह जगह पीली मिट्टी बिछा दी। रेलवे का अधिकारी एक ट्रॉली में बैठकर निरीक्षण करने लगा। फिर वह मजदूरों की झोपड़ियों को देखने गया। जब वो सेम्योन की झोपड़ी के पास गया तो सेम्योन ने उसे सलाम किया। क्या तुम यहाँ बहुत दिनों से रहते हो? जी, सेम्योन ने जवाब दिया।
फिर अधिकारी ने पूछा, 164 नंबर की झोपड़ी में कौन रहता है? ये वेस्ली, अधिकारी के साथ चल रहे निरीक्षक ने जवाब दिया। क्या यह वही वेस्ली है जिसकी तुमने पिछले साल शिकायत की थी? अधिकारी ने निरीक्षक से पूछा। जी, निरीक्षक ने जवाब दिया। कुछ देर बाद जब सिम्योन अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा था तो उसने वेस्ली को कहीं जाते हुए देखा। वेस्ली के हाथ में एक छड़ी था, कंधे पर रुमाल बंधा था। तुम कहाँ जा रहे हो वेस्ली? सिम्योन ने पूछा। मैं मास्को जा रहा हूँ, रेल के बड़े दफ्तर में, वेस्ली बोला। बड़े दफ्तर किस लिए? सिम्योन ने पूछा। साहब की शिकायत करने, वेस्ली बोला। मत जाओ दोस्त, कोई फायदा नहीं होगा। सिम्योन ने उसे समझाया। नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। अब मैं और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने मेरी झोपड़ी में आकर निरीक्षक से शिकायत की। अब मैं मास्को जाकर इन दोनों की शिकायत करूंगा। इतना कहकर वेस्ली चला गया और फिर कई दिन तक वापस नहीं आया। एक दिन सिम्योन जंगल में लकड़ियां काट लेने गया। वह लकड़ियां लेकर पटरी के किनारे किनारे लौट ही रहा था कि अचानक उसे ठुक ठुक की आवाज सुनाई दी। वह तेजी से उस आवाज की तरफ चल दिया। जब सिम्योन ने पास जाकर देखा तो वहां वेस्ली था। वेस्ली ने रेल की कुछ पटरी उखाड़ दी थी और अब वह औजारों का थैला लिए वापस जा रहा था। सिम्योन को मालूम था कि उस लाइन पर 6 बजे एक सवारी गाड़ी आती है, इसलिए वह चिल्लाकर बोला, वेस्ली, यह तुमने क्या किया? गाड़ी के पट्टी से उतर जाने से न जाने कितने लोग बेमौत मारे जाएंगे। लाओ औजारों का थैला मुझे दे दो। हम दोनों ने मुड़कर भी नहीं देखा और वह जंगल में गायब हो गया। अब सिम्योन उस उखड़ी हुई पटरी के सामने घबराया हुआ खड़ा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके पास उस पटरी को ठीक करने के लिए औजार भी नहीं थे। तभी सिम्योन को गाड़ी की सीटी की आवाज सुनाई दी। गाड़ी अभी उस जगह से 600-700 फीट दूर थी जहां पटरी उखड़ी पड़ी थी। सिम्योन के दिमाग में अचानक एक उपाय आया। उसने अपने सिर की टोपी में रखा रुमाल निकाला और चाकू से अपने हाथ की कूनी के ऊपरी हिस्से में घाव किया, जिससे खून बहने लगा। उसने रुमाल को कुछ खून में डुबोया, जिससे वह लाल रंग का हो गया। फिर वह उस रुमाल को एक लकड़ी पर बांधकर उसे लाल झंडे की तरह हवा में लहराने लगा। दूसरे हाथ से उसने अपने घाव को दबाए रखा। सिम्योन की बाह से लगातार खून बहने से उसका सिर चकराने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह बेहोश होकर गिरने वाला ही था कि किसी ने उसे संभाल लिया और उसके हाथ से लाल झंडी लेकर खुद हवा में लहराने लगा। ड्राइवर ने लाल झंडी देखकर गाड़ी धीमी कर दी। यात्री गाड़ी के डिब्बों से निकलकर बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा है और उसकी बांह से खून बह रहा है। दूसरा आदमी डंडे पर बंधे खून से रंगे कपड़े को हाथ में लिए उसके पास खड़ा है। दूसरा आदमी और कोई नहीं वेस्ली था। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मुझे पकड़ लो, मैंने ही वह पटरी उखाड़ी है। अपने दोस्त सिम्योन की इस हालत के लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। इसको कौन लिखा? फिस्से उलूत गर्सिन ने। कहने का मतलब क्या? सिग्नल जो बहुत ही मेन होता है, चाहे यात्री हो चाहे किसी की, मतलब बहुत बड़े लोगों की जान बची, बहुत लोगों का जान बचा उस वेस्ली के कारण, या फिर इवानोल जो कि उसका जो दोनों की दोस्ती थी अच्छी, और लास्ट में हुआ मतलब क्या, उसका दिल पिघल गया और अपने दोस्त को बचाने चला आया। दोस्त को बचाने के साथ साथ और अन्य लोग भी बच गए। यह कहानी जो बहुत सुंदर सी सिग्नल, और इससे जरूर हम लोग को सीख मिली होगी कि बुरा करने से किसी को अच्छाई नहीं मिलती है, अच्छाई करने से अच्छाई मिलती है। यहाँ पर इवानोल जो है अच्छा काम किया, इसलिए उसको अच्छा परिणाम मिला, यहाँ पर रिजल्ट मिला कि उसका दोस्त भी पॉजिटिव थिंकिंग होने लगा, उसका अच्छी सोच होने लगी, तभी उसको तो बचाया है ना, और कई हजार लोगों की भी जान बची वहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।